हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम किसी भी मुसीबत का सामना कैसे करें। देखिए, मुसीबतें हमारे जीवन का बहुत जरूरी हिस्सा होती हैं और जब भी आपकी लाइफ में कोई मुसीबत आती है और अगर आप किसी से भी सलाह मांगते हो तो आपको हर कोई यही बोलता है कि मुसीबतों का सामना करना सीखो। लेकिन ये तो केवल आपको खुद को पता होता है कि आपको उस वक्त कितना डर लग रहा होता है कि आगे क्या होगा। तो हम मुसीबत का सामना कैसे करें। अलग अलग तरह की मुसीबतें आती है हमारी लाइफ में। कभी आपकी एग्जाम आ गई और आपको कुछ याद नहीं हो रहा। कभी आप वजन कम करना चाह रहे हो, वजन कम नहीं हो रहा। आप नौकरी की तलाश में हो, नौकरी नहीं मिल रही। आप यूट्यूब चैनल चला रहे हो, बहुत अच्छी वीडियो बना रहे हो, लेकिन उन पे व्यूज नहीं आ रहे। आपको कार खरीदनी है लेकिन पैसों की दिक्कत हो रही है। कहने का मतलब है कि जिंदगी में मुसीबत पे मुसीबत है, हर कदम पर मुसीबत है, हर सांस के साथ मुसीबत है। सुबह उठने के साथ मुसीबत शुरू होती है और रात होने के बाद भी मुसीबतें खत्म नहीं होती। तो अगर आपके सामने किसी भी तरह की मुसीबत आ जाए तो आप उसका मुकाबला कैसे करोगे। मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में कि कैसे आप अपनी मुसीबतों के बादशाह बन सकते हैं, उनको हरा करके चैंपियन बन सकते हैं। क्योंकि भाई, जब तक मुसीबत रहेगी तब तक वह आपको नीचे दबाने की कोशिश करती रहेगी। इसलिए आपको उस प्रॉब्लम की छुट्टी करनी है। इस वीडियो में हम 3 स्टेप के बारे में जानेंगे जो कि हमारे जीवन की किसी भी तरह की समस्या से छुटकारा पाने के लिए बहुत जरूरी है। और उन तीनों स्टेप्स को आप फॉलो करके अपने जीवन की किसी भी समस्या को गुड बाय बोल सकते हो। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई, पहचानिए। सबसे पहला स्टेप है किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए कि आपको पता तो पड़े कि आप एक्चुअल में मुसीबत में हो भी या नहीं। अब इस बात का क्या मतलब हुआ कि आप एक्चुअल में मुसीबत में हो या नहीं। देखिए, हम इंसान हैं और कुछ समस्याएं हम पैदा होने के समय साथ लेके आते हैं और अपनी मौत के साथ ही वापस लेके जाते हैं। जैसे कि लोगों के ताने। बचपन में हर कोई हमें डांटता रहता है, जवानी में हमारा कोई साथ नहीं देता। तो अगर आप इसको प्रॉब्लम कहोगे तो भाई आप हर सेकंड परेशान रहोगे। आपके पास में इग्नोर करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। इस तरह की प्रॉब्लम्स डिजर्व नहीं करती कि आप उनको प्रॉब्लम का नाम भी दो। तो इस तरह की चीजें जो दूसरों के एक्शंस की वजह से चेंज होती है, जो दूसरों के एक्शंस पे डिपेंड करती है, जिनके जिम्मेदार आप नहीं हो, उनके बारे में आपको फालतू टेंशन नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि आपके टेंशन करने ना करने से, और अगर आप दुनिया को बोल बोल कर सुधारना चाहते हो, तब तो भाई आपका कल्याण हो गया। अब लेते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल और। अब इसी आइडेंटिफिकेशन के स्टेप नंबर 1 को दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। आपकी एग्जाम है 2 महीने बाद, बहुत उम्मीद है आपको, लेकिन इसी बीच आपके घर पे कोई कहानी हो गई, कोई बीमार पड़ गया, भगवान ना चाहे कोई एक्सीडेंट हो गया। मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो गया, तो इसको आप अपनी समस्याओं में कंसिडर कर सकते हो। क्योंकि अब जो आप कदम उठाओगे, अब आप जिस तरह से अपनी एग्जाम की स्ट्रेटेजी अपनाओगे, उसके बेस पे आपका रिजल्ट बदलने वाला है। तो सबसे पहले आपको ये पहचानना होगा कि आप जिस वजह से परेशान हो रहे हो, क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो हम सेकंड स्टेप पे बढ़ेंगे। और वो समस्या अगर किसी और की वजह से है, कोई और उसको कंट्रोल कर रहा है, आपके टेंशन करने या नहीं करने से उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा, तो भाई आप किसी गारंटी लोगे। अपने काम पे ध्यान दो, ये सोचकर कि ये प्रॉब्लम तो मेरे मरने पे ही खत्म होगी। अब मेरे हाथ में केवल इतना है कि मुझे काम करना है या नहीं करना है। और मैं गारंटी लेता हूँ कि इस आइडेंटिफिकेशन के पहले स्टेप में आपकी आधी से ज्यादा मुसीबतें वहीं पे खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर आप ध्यान से सोचोगे तो वो प्रॉब्लम आपके साथ में नहीं है, वो प्रॉब्लम किसी और के साथ है। हाँ, मानता हूँ कि आप उससे अफेक्ट हो रहे हो, बट अफेक्ट होना, दिस इज अगेन योर चॉइस। कैसे है आपकी चॉइस, मुझे ये बताओ। कोई अगर आपको बोल रहा है कि तू तो कुएं में गिरने के लायक है, तो क्या आप कभी ऐसा सोचोगे कि यार मैं कूदूं या ना कूदूं? क्या आप उस बात को कंसिडर करोगे? भाई क्यों कूदोगे यार आप कुएं में? ये आपकी चॉइस हुई कि नहीं हुई? तो ये जो दूसरे लोगों की जुबान की वजह से जो समस्याएं हो रही है ना, वो आपकी समस्या नहीं है, वो किसी और की समस्या है। इसलिए उनकी समस्या उनको मुबारक हो, आप केवल अपने काम पे ध्यान दो। ठीक है, तो पहले स्टेप में हमने डिटेल से सीखा कि कैसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, किसको खुद की मुसीबत बोलना है और किसको दूसरों की मुसीबत बोलना है। अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2, एक्सेप्टेंस, स्वीकारना। जब आपको पता लग गया कि अब अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो फिर फ्यूचर में मुझे कुछ या तो कम मिलेगा या फिर मेरा नुकसान हो सकता है, और इस नुकसान को मैं कोई स्टेप उठा करके या तो खत्म कर सकता हूँ या फिर कम कर सकता हूँ, और मेरा इंटरफियरेंस इस प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर ऐसा है तो खुले दिल से दोनों हाथ फैला के उस मुसीबत को अपनी मुसीबत बना लीजिए, उस प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम स्वीकार कर लीजिए। और जब वो प्रॉब्लम आपसे गले मिले तो उसके कान में चुपके से बोलो कि तू तो अपनी प्रॉब्लम है यार, तुझे तो प्यार से देखेंगे। देखिए, ये जीवन जीने का तरीका है, ये जीवन जीने का अंदाज है। अगर आपके सामने कोई चैलेंज आ रहा है तो आप खुले दिल से मुस्कुरा करके उसको स्वीकार कीजिए। क्योंकि जिस दिन वो मुसीबत आपसे वापस जाएगी, आपसे दूर जाएगी, उस दिन आप अपने आप को आज की तुलना में बहुत ज्यादा बेहतर पाओगे। अगर आपकी लाइफ में कोई मुसीबत आ रही है, आपको टेंशन हो रही है, तो समझ लीजिए वो आपको ग्रो करने का मौका दे रही है। इसलिए उस चुनौती को स्वीकार करें, उसका स्वागत करें कि आजा भाई चुनौती,
देखते हैं दोनों मिलके क्या कर सकते हैं। अच्छा है ना, एक से भले दो। पहले मैं अकेला था, अब मेरी मुसीबत भी मेरे साथ में, तो अच्छा है, मन लगा रहेगा। दिक्कत क्या है? दिक्कत उनको हो जो अकेले हैं, जिनकी जिंदगी में आज तक कोई मुसीबत आई नहीं है। मैंने एक जगह पे कहीं पढ़ा था, पहले के जमाने में जो बहुत बड़े ऋषि मुनि हुआ करते थे ना, वो जानबूझ के मुश्किलों में जन्म ही इसलिए लेते थे ताकि वो ये जान सके कि मुसीबतों में जीना कैसा होता है, और वो ये साबित कर सके कि वो वास्तव में महान पर्सनैलिटी है। इट वॉज देयर चॉइस। आज हमारे पास में जब कोई मुसीबत आती है तो इट इज नॉट अवर चॉइस, इट इज अवर कंपल्शन। हमारी मुसीबत हमारी चॉइस नहीं होती, हमारी मजबूरी बन जाती है। ये वही मुसीबत है जिसको कोई अगर महान इंसान होता तो वो जानबूझ के अपनी जिंदगी में उसको लेना चाहता। क्योंकि देखो, जब आप कोई मूवी देख रहे होते हो तो जिस मूवी में हीरो को अगर हीरोइन को पाने में दिक्कत ना हो तो उसके क्या क्लाइमैक्स में मजा आएगा आपको? बिल्कुल नहीं आएगा। समटाइम्स वी हैव द प्रॉब्लम एंड वी डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन रादर देन एक्सेप्टिंग द चैलेंज। 2 स्टेप हमने सीख लिए अभी तक। पहला स्टेप था आइडेंटिफाई कीजिए कि जिसके बारे में आप टेंशन कर रहे हो वो आपकी टेंशन है या किसी और की। और दूसरा स्टेप ये है कि अगर उस मुसीबत को आप अपने एक्शन से बदल सकते हो तो खुल के गले लगाइए उस मुसीबत को। बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की। स्टेप नंबर 3, एक्शन। कुछ कीजिए। आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, अब टाइम है एक्शन का। आपको कैसे उस मुसीबत से गुजरना है, आपको कैसे उस मुसीबत से पीछा छुड़ाना है। देखिए दोस्तों, मुसीबतें या तो तोड़ जाती है या फिर जोड़ जाती है। अधिकतर आपकी जो मुसीबतें हैं ना, उसका एक एक्सपायरी टाइम होता है। एक्सपायरी टाइम का मतलब है जिस तरह से हम दवाइयां लेते हैं, मेडिकल की दवाइयां लेते हैं, तो हर दवा पे एक एक्सपायरी डेट आती है, उसके बाद में वो मेडिसिन किसी काम की नहीं बचती। तो इसी तरह से हर समस्या का भी एक एक्सपायरी टाइम होता है। बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती है जो समय के साथ अपने आप खत्म हो जाती है। उनको खत्म होना ही पड़ता है क्योंकि आप ऑलरेडी उन पर काम कर रहे होते हो। इसलिए आपको आज जो काम कर रहे हो वो करते रहना चाहिए। जैसे मान लो आपके पास में पैसे नहीं है, आपके दोस्त आप पे रोब झाड़ते हैं कि देख तेरे पास तो कुछ भी नहीं है और मेरे पास ये 300 सीसी की बाइक है। और मान लो आप स्टूडेंट हो, तो आपके पास में क्या ऑप्शन है? आप लोन लेने की सोचोगे या जो आप काम कर रहे हो, जो पढ़ाई आप कर रहे हो, उसी को कंटिन्यू रखना चाहोगे? ऑब्वियस सी बात है यार। अगर आप चैलेंज को एक्सेप्ट करके अपनी पढ़ाई जारी रखोगे पूरी ईमानदारी और डेडिकेशन के साथ, तो एक दिन आपकी भी जॉब लगी जाएगी ना। उस बंदे के पास में तो उसके बाप के पैसों की बाइक थी, आपके पास तो अपने खुद के पैसों की कार होगी। तो आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया? आपने कुछ नहीं किया। आप जो अपना काम कर रहे थे वो काम करते रहे और प्रॉब्लम अपने आप समय आने पे एक्सपायर हो गई। अगर आप उस दिन से लेकर के आज तक इसी टेंशन में बैठे रहते कि मेरे पास में बाइक नहीं है, मेरे पिताजी गरीब है, तो हो सकता है आज भी आप वैसे ही बैठे रहते। अब इनके अलावा बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती है जिनको आपको निपटाना जरूरी होता है, उनमें आपको इंटरफियर करना पड़ता है। उन मुसीबतों को आपके डिसीजन की डिमांड होती है, आपको कुछ एडिशनल एक्शन लेना पड़ता है। आपके पास में उस वक्त कुछ ऑप्शंस होते हैं जिनमें से कोई एक आपको चूज करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप शादीशुदा है, आपकी शादी के 2 साल तक सब कुछ ठीक रहा। अब 2 साल होने के बाद में आप दोनों की थॉट्स में डिफरेंस आना शुरू हो गया, एक्सपेक्टेशंस चेंज होने लगी, डिमांड्स चेंज होने लगी, छोटी छोटी बात पे प्रॉब्लम हो रही है, लड़ाई हो रही है, तमाशा हो रहा है। तो क्या आप इस मुसीबत को ऐसे ही छोड़ दोगे? बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये मुसीबत टाइम के साथ कम नहीं हो रही है, ये बढ़ते ही जा रही है। आज चिल्ला चिल्ला कर गुस्सा निकाल रहे हो, कल हाथ पैर चलाओगे। तो यहाँ पर सिचुएशन डिमांड कर रही है कि आपको कोई डिसीजन लेना ही पड़ेगा। और इस केस में आपके पास 2 डिसीजन है कि आपको साथ में रहना है या नहीं रहना है। अगर आपको साथ में रहना है तो ऐसी कौन सी चीज है जिन पर आप दोनों को काम करना पड़ेगा? अगर किसी एक को गुस्सा ज्यादा आ रहा है तो दूसरा कैसे रिस्पॉन्ड करे कि गुस्सा अपने आप शांत हो जाए, या किसी और वजह से दिक्कत हो रही है तो आपस में कम्युनिकेट कीजिए। देखिए, जब भी किसी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है तो आपस में बात करना बहुत जरूरी होता है। कम्युनिकेशन इज द फर्स्ट थिंग फॉर नेगोशिएशन। जब आपको किसी कंक्लूजन पे पहुंचना होता है तब आपको बातचीत करना बहुत जरूरी होता है। आपको बात करना ही पड़ेगा। और अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ करके देख लिया फिर भी बात नहीं बन रही है, देन यू हैव द डिफरेंट चॉइस। डिसीजन लीजिए। जब मुसीबत हमारे पाले में होती है ना, देन इट्स आवर चॉइस कि हमें उस मुसीबत में रहना है या नहीं रहना है। अगर नहीं रहना तो स्टेप उठाइए, अगर रहना है देन अगेन इट्स योर चॉइस। तो प्रॉब्लम से निपटने का तीसरा स्टेप है एक्शन लीजिए। पहला स्टेप था आइडेंटिफाई कीजिए, दूसरा था एक्सेप्ट कीजिए और तीसरा स्टेप है एक्शन लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा कि जब भी हम मुसीबत में होते हैं तो हम में से अधिकतर लोग केवल ये शिकायत करते हैं कि उनके पास में क्या नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है कि जब भी आपकी लाइफ में कोई मुसीबत आए तो आप ये देखिए कि आपके पास में उस वक्त क्या है। बुरे वक्त में ये याद रखें कि आपके पास में कौन कौन सी अच्छी चीजें हैं, कौन आपका फ्रेंड है, कौन आपकी फैमिली में है, आपके पास में रिसोर्सेज क्या क्या हैं। लुक आउट एट ऑल पॉसिबिलिटीज। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू। अगर आप भी शेयर करना चाहते हैं कोई ऐसा तरीका जिसने आपको अपनी समस्याओं में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है, या आप उसको यूज करके अपनी समस्याओं से बाहर निकले हो, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के जरिए उसको जरूर शेयर करना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को उस बंदे तक जरूर पहुंचाइए जो अभी किसी मुसीबत से गुजर रहा है। अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।
जीत फिक्स।